हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त। बाज़ार इनसाइट की यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट कुछ वीडियो में आपको बताया था और पहले भी बताया था कि मैंने एक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक फंडामेंटल, उसके साथ स्टॉक सिलेक्शन से लेकर सब कुछ को लेके और टेक्निकल एनालिसिस को लेके एक 10 डेज़ का ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप किया और पूछा, क्वेरी किया। तो दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ, उसका एक बैच अभी रनिंग है। अभी तो सीट्स नहीं है उसका। मैं 5 सितंबर से नेक्स्ट नेक्स्ट बैच चालू कर रहा हूँ। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर, हम लोगों को कुछ डेमो दे दीजिए, कुछ दिखा दीजिए कि ये ट्रेनिंग हम लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा, और चैनल पे भी मैंने कल एक पोल डाला था, वहाँ पर वोट करने के लिए बोला था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक क्लास का डेमो दे दीजिए। तो दोस्तों, 26 अगस्त से जो बैच चालू है, उसका फर्स्ट एपिसोड जो था, फर्स्ट जो क्लास था, उसका वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं एज़ पर डेमो पर्पस। और ये 10 डेज़ में सिखाया जाएगा कि इंट्राडे के सारे ट्रिक्स, स्टॉक सिलेक्शन से लेकर कैसे ट्रेड करें, स्टॉप लॉस को कहाँ मेंटेन करने से बार बार नहीं हिट होगा, और कैसे भी उस आपका रिस्क को कैसे आप मैनेज करें। और पूरा इंट्राडे में टेक्निकल एनालिसिस का फुल सब कुछ कवर किया जाएगा। 10 डेज़ का लाइव कोर्स रहेगा और आपको उसके साथ रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ भी रहेगा, बाद में आप देख सकते हैं, इसलिए ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़, ये जो वीडियो मैं डालूँगा अभी, ये एक डेमोस्ट्रेशन है, पहले क्लास का है। इसको देखकर, इसको अब आप समझ सकते हैं क्या आपका ट्रेडिंग में एजुकेशन कितना ज़रूरी है। इसको देख के आप ये भी समझ सकते हैं इंट्राडे के लिए सब कुछ कितना मतलब महीना रखता है एजुकेशन। तो इसको लेकर आप अभी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ये 10 डेज़ का कोर्स है। आपको पूरा अटेंड करना पड़ेगा सब कुछ सीखने के लिए। यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताया गया है और इंट्राडे के 10 गोल्डन रूल्स मैंने डिस्कस किया। लेकिन दोस्तों, ये केवल पहले क्लास का वीडियो है। तो ये देखकर आप स्टॉक सिलेक्ट कर तो सकेंगे, लेकिन उस पर ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में मैंने डिटेलिंग में बताया, आप ट्रेड सेटअप बताया, उसमें अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, नहीं तो फिर ये इसको देखकर आप मत कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 सितंबर से 8 PM एवरी डे ये चालू होगा नेक्स्ट बैच। चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, और कोर्स फी जो है कम से कम की है, उससे ज़्यादा आप एक ट्रेड में लॉस करते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ। कोई 5,000, 10,000, 20,000 का कोर्स फी नहीं है, कम से कम कोर्स फी है। आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीरियस हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, अगर आप समझते हो इसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है, तो ही आप मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और जैसे जानते हैं, डेली बेसिस में टिप्स को लेके वीडियो बनाता हूँ, वो अलग सेक्शन है, वो फ्री है, वहाँ पर मैं देते रहूँगा, जैसे देता हूँ वो लेके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे मुझे ये लगता है कि आप लोग अगर इसको अटेंड करेंगे तो अच्छा होगा आपका ट्रेडिंग का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वो क्लास को मैं इसमें वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, और आप वो देख सकते हैं, लाइव क्लास था। देखिए, लंबा क्लास है, एंजॉय कीजिए। अगर लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आ गया शायद, बाकी सब रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो नमस्कार सबको, मैं संदीपन, आपका बाजार इनसाइट का दोस्त। ठीक है, मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है आज से चालू होने वाला है, आप जानते हैं, उसका आज फर्स्ट डे है।
अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। देखने को कोई प्रॉब्लम, सुनने को कोई प्रॉब्लम, व्हाट्सअप कीजिए। और एक चीज़ जो है, अ, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि पूरा ये 10 डेज में क्या हम लोग क्या क्या सीखेंगे। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है सबको, थोड़ा अपना साउंड को म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो ताकि सुनने में दिक्कत ना हो। और बेसिक चीज़ जो है, हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक जिनिस सीखेंगे। हो सकता है आपको वो नॉलेज है, वो पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ सब कुछ भूल जाइए। इतना दिन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाइए और शुरू से शुरू करते हैं हम, ताकि हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है। तो वेलकम अगेन सबको बाजार इनसाइट में। दोस्तों, पहले एक चीज़ और बता देती हूँ। अगर किसी का नेटवर्क में इशू आया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, वो फिर से वो लिंक से ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर बाय चांस मेरा नेटवर्क इशू हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं फिर से आपका लिंक शेयर करूंगा, उससे ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है। ये दो चीज़ रखिए, उसके बाद शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं शुरू करने से पहले थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा दे देता हूँ। मेरा नाम है संदीपन चक्रवर्ती। मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ। और मैंने 2009 ग्रेजुएशन किया, पास आउट हूँ। 32 इयर्स एज है मेरा। ठीक है। उसके बाद मैं मेरा जो बैकग्राउंड था, आईटी बैकग्राउंड था। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया आईटी में। उसके बाद मैं सोचा कि मार्केट में रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में ज्वाइन करूं। तो उस वक्त नहीं हो पाया था। पहले मैं टेक्निकल लाइन में ही था। और उसके बाद 2012 में मैंने आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन किया एज ए ऑपरेशन मैनेजर। तो उसके बाद से 4 साल मैंने नौकरी किया आईसीआईसीआई बैंक के, लेकिन मार्केट की कीड़ा मेरे अंदर था। तो 2015 के एंड में मैंने जॉब को छोड़ दिया और फुल टाइम ट्रेडिंग बिजनेस में आ गया। ठीक है। आप सोच रहे होंगे इतना रिस्क क्यों लिया। वो मेरा पैशन था, इसके लिए मैंने उसके बाद से आज तक मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। और थोड़ी बहुत जो नॉलेज गैदर किया वो 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स में, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, एकदम मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। बेसिक चीज़ से हम शुरू करते हैं। अगर आपको कुछ पता भी हो सकता है कुछ नहीं पता हो उसमें भी। ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं एकदम बेसिक चीज। एक स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, और कैसे ही बा वो एक्सचेंज में लिस्ट होता है। ठीक है। तो दोस्तों, मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू किया है। ठीक है। एक छोटा सा बिजनेस आपने शुरू किया है आपका एरिया पर। तो उसका एक्सपेंशन आप चाहते हैं, कैसे करेंगे? आपके पास फंड होना जरूरी है। ठीक है। तो फंड आपके पास नहीं है तो आप जाएंगे बैंक पे। बैंक पे तो आपको लोन लेना पड़ेगा, बैंक से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा बैंक को। उसके बदले में, ईएमआई के बदले में आपको बैंक लोन देगा, जो कि आपको महीने में एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। वो तो रिस्क है। तो और आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों से पैसा मांग सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए आपने पैन इंडिया बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोगों से फंड मांगे। तो कैसे करेंगे आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे, सेबी के पास जाएंगे, जो अथॉरिटी बोर्ड है आप जानते हैं, उसके पास जाएंगे, जाकर बोलेंगे ये मेरा कंपनी है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, देखिए, और मुझे परमिशन दीजिए कि मैं अ, ये रजिस्ट्रेशन कर पाऊँ। ठीक है। इसमें रजिस्टर हो सकूँ, लिस्ट कर पाऊँ मेरे कंपनी पे। तो वो लोग देखेंगे पहले आपका क्या बिजनेस है, क्या आपका सब कुछ है कि नहीं। उसके बाद आपको परमिशन अगर देते तो आपका स्टॉक, आपका कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब आए आता है कि नेक्स्ट जो है आपका बिजनेस में प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपका बिजनेस का ग्रोथ के ऊपर और स्टॉक्स के प्राइस के ऊपर। इसके बेसिस पर आपका स्टॉक ऊपर जाए या नीचे आए, वो डिपेंड करेगा। ठीक है।
और आपका क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में आपका जो स्टॉक्स आप लिस्ट, अगर आपको परमिशन मिल गया है, उसके बाद आपका स्टॉक लिस्ट हो गए, उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। लोग अपने अंदर, मान लीजिए मैं खरीदा आपका स्टॉक को और दूसरा कोई बंदा उसको बेचा, फिर मैं और एक और कोई उसको खरीदा, ऐसे चलता है, चलता रहता है। और ऐसे ही आपका डिमांड के ऊपर और सप्लाई के ऊपर आपका प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो ये तो रहा स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग। अब आता हूँ स्टॉक मार्केट में इंडिसेस के बारे में। आपको पता है, आप सबको पता है कि सेंसेक्स है, निफ्टी है। तो ये बेसिकली जो इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स में क्या होता है दोस्तों, इंडेक्स में बेसिकली जो होता है वो है आपका एक एवरेज, ठीक है। आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। दो स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई एंड बीएसई, आप जानते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 30 जो स्टॉक्स है उनको लेके बनता है सेंसेक्स, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि मार्केट ऊपर उन, वो सबसे अच्छा स्टॉक्स है, वो देखकर लोगों को पता चल जाता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। और निफ्टी में क्या है, निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 50 स्टॉक्स है, ठीक है। वो देखकर पता चल जाता है मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए। बाकी स्टॉक्स हो सकता है ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वो एक एवरेज है जो दो स्टॉक एक्सचेंज है। उसके साथ थर्ड एक है एमसीएक्स, वो कमोडिटी से, वो अलग चीज है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली दो है, आप उन दो को। एक सेकंड, बसंत जी, बसंत जी, नायक जी, अब देख पा रहा है? हाँ ठीक है, अभी ठीक है। कोई लेफ्ट हो गया, पता नहीं। ठीक है, बाद में देख लेंगे क्या कर सकते हैं। आ, तो मैं कहाँ पर था, सेकंड, सॉरी फॉर, एनीवे। तो वो जो था, मैं इंडिसेस में था, ठीक है। ये दो चीज है। उसके बाद हम आते हैं सेगमेंट के बारे में, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं सेगमेंट का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स है स्टॉक मार्केट में। एक तो इक्विटी कैश सेगमेंट है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप कुछ पैसे देंगे, मान लीजिए एक जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टॉक यहाँ पर ऐड किया हुआ है। मान लीजिए इसको आप बाई करेंगे, ठीक है। ये जो क्वांटिटी आप दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, जो भी आपके पास फंड हो, इसके बेसिस पर आपको इक्विटी शेयर्स उन लोग एलोकेट करेंगे आपके पास। आप वो नंबर ऑफ शेयर्स का आप मालिक हो गए हैं, ठीक है। जिसको आप रख भी सकते हैं, अगर ऊपर जाए तो बेच भी सकते हैं, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। सिंपल कैश पे ट्रांजैक्शन होगा आपका, जितना आपके पास पैसा हो उतना ही आप क्वांटिटी होल्ड कर पाएंगे, सिंपल, ठीक है। ये हुआ आपका कैश सेगमेंट। सेकेंड जो सेगमेंट है वो है डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। फ्यूचर ऑप्शन को लेकर हम थर्ड डे पर एक पूरा सेशन करेंगे। फ्यूचर ऑप्शन में बहुत सारे चीज है जो हम डिस्कस करेंगे। फिर भी छोटे से मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको दिया जाता है, ठीक है। और ऑप्शन में भी वो वही चीज, सेम चीज, बहुत सारे चीज है, मैं लेटर डिस्कस करूंगा।
थर्ड जो है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, इसको आप बाय सेल कर सकते हैं। और फोर्थ जो है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। ठीक है। हाँ बसंत जी, वो वीडियो आप देख नहीं पा रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? आप स्क्रीन नहीं देख पा रहा है? स्क्रीन को देखिए। ठीक है। तो वो चीज़ है। तो वो है कमोडिटीज में गोल्ड आप बाय कर सकते हैं, सिल्वर, क्रूड ऑयल। वो भी फ्यूचर सेगमेंट में होता है, ऑप्शन सेगमेंट में होता है, डेरिवेटिव मार्केट है। आ, अब जो हम आता है, जो इक्विटी सबको बोला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दो तरह की होता है। हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मूवमेंट ज़्यादा होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादातर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे कुछ जो वॉल्यूम कम रहता है, इसलिए उसमें मूवमेंट कम रहता है। एंड ऑफ द डे सेटलमेंट पे सब इधर उधर हो जाता है, लेकिन ट्रेडर्स लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड करते हैं। अब डेरिवेटिव में जो आपको बोलना था, डेरिवेटिव क्या होता है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए अभी अगस्त मंथ चल रहा है, आपका अगस्त मंथ का कॉन्ट्रैक्ट 1 तारीख को आप खरीदा और लास्ट डे को आपको स्क्वायर अप कर देना है। इसके अंदर प्रॉफिट लॉस जो भी हो, आप पूरा वो मालिक बन जाता है उस नंबर ऑफ स्टॉक्स का। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ये रहा आपका एसबीआई का सेम अगस्त का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो फ्यूचर 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 कॉन्ट्रैक्ट में आपका लॉट साइज जो होता है, एक लॉट में 3,000 एसबीआई का है, ऑटोमेटिक आता है, ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये 3,000 ना 3,000 क्वांटिटी आपको बाई और सेल करना ही होगा, और उसको मंथ एंड तक आपको स्क्वायर ऑफ कर देना ही है। ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं एक बाई करने के लिए कितना मार्जिन लगता है, 4,42,190 का आपका मार्जिन है। तो इसमें अगर आप मार्केट में आप बाय सेल करेंगे, ये है आपका होल्ड करने के लिए। ठीक है। और अगर आपको एमआईएस में यानी कि इंट्राडे में करना है, तो वो मार्जिन ओनली 2,82,000 हो जाता है। लेकिन आपका रिस्क तो रहता ही है। तो यही है आपका डेरिवेटिव। आपको जो भी क्वांटिटी आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, मंथ एंड तक स्क्वायर अप कर देना आपका मैंडेटरी है। ठीक है। बसंत जी, आप प्लीज कैमरा को ऑफ कर दीजिए। अच्छा, कैमरा ऑफ नहीं हो रहा है क्या? नहीं, कैमरा ऑफ नहीं हो रहा है, और साउंड को भी मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। आप कैमरा ऑन ऑफ कर दीजिए प्लीज, बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा। हाँ, अब ठीक होगा। फिर से ऑन हो गया। हेलो। कैमरा को ऑफ कर दीजिए अच्छा। आप, प्लीज। हाँ। हाँ। ठीक है। तो ये था डेरिवेटिव आपका फ्यूचर में। और ऑप्शन और फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। ऑप्शन में क्या होता है, आपका मार्केट आपका मालिक बना देते हैं कैसे। आप अगर एक मान लीजिए एक ऑप्शन को खरीदा, जैसे कि इधर देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक 210 का कॉल ऑप्शन है। अगर इसको आप बाय करेंगे, देखिए अब मार्जिन देखिए, 5,400 में आपको 3,000 क्वांटिटी का आपको दे दिया जाएगा। वो आपका वो क्वांटिटी का आप मालिक बन गए। ठीक है। अगर मंथ एंड तक आप क्लियर भी ना कर पाए, ठीक है, उसको सेल भी ना कर पाए, तो क्या होगा, तो आपको 3,000 क्वांटिटी आपका अगर फंड है आपका अकाउंट में, तो एक्सचेंज आपको एलोकेट कर देगा। ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। ऑप्शन में क्या हो, फ्यूचर में क्या होता है, आप अगर बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो फिर आपको वो मंथ एंड तक एग्जिट करना ही होगा।
आप अगर नहीं करेंगे तो एक्सचेंज स्क्वायर अप कर देंगे, ठीक है। और ऑप्शन में क्या होता है, अगर आप बाय करते हैं मान लो कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस को, और उसका जो क्वांटिटी है अगर आपके पास फंड है, वो तो स्क्वायर अप हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, लेकिन आपको 3000 क्वांटिटी का एसबीआई आपको अकाउंट पे ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा अगर आपके पास फंड है तो। ये बेसिक डिफरेंस आप अभी सीख लीजिए। ऑप्शन फ्यूचर का थर्ड क्लास में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था दो चीज, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब आता हूँ ऑप्शन में। दो दो तरह का ऑप्शन होता है, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है, ठीक है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, ये जो एसबीआई का था, ठीक है, अभी एसबीआई का प्राइस चल रहा है 209.85 का, ठीक है। तो अ, हाँ, हम लोग अगर 210 का कॉल ऑप्शन बाय करें तो आपका क्या होगा, अगर 210 की ऊपर प्राइस जाए, ठीक है, अगर 210 के ऊपर प्राइस जाए तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर नीचे जाए, नीचे गिरने लगे तो आपको लॉस मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, अ, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ, और पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन में अगर आप बाय करें तो क्या होगा, अगर 210 की नीचे आए, कॉल में क्या था, अगर ऊपर जाए बाय की तरह, अगर प्राइस ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और पुट ऑप्शन में क्या, अगर प्राइस गिरता रहे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इतना सीधा नहीं है, मतलब ये तो फंक्शन यही है, लेकिन इतना सीधा प्रॉफिट लॉस इतना सीधा नहीं होता है, इसमें प्रीमियम होता है, बहुत सारे चीज होता है, वो हम डिस्कस करेंगे पूरा जब ऑप्शन को लेकर डिस्कस करेंगे। आपको एक छोटा सा प्रीमियम देना इंश्योरेंस की तरह पड़ता है, उसके बेसिस पर ये सब कुछ होता है। आप देख सकते हैं आज स्टेट बैंक ऊपर गया, फिर भी देखिए, एक सेकेंड, ठीक है, स्टेट बैंक ऊपर गया, फिर भी देखिए आप, एक बंदा ज्वाइन कर नहीं किया, अभी बोल रहा है, सॉरी फॉर दैट, पहले दिन तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ पीयूष जी, क्या हुआ, आपने मेरा नंबर को सेव नहीं किया, मैं तो वहां पर दे दिया था लिंक, आपको नहीं मिला, यही हुआ। तो अब क्या हो सकता है, जो पार्ट आप मिस कर गए वो आपका रिकॉर्डिंग में आपको मेल पे भेज दूंगा, बाद में मुझे मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप में मेल आईडी भेज देना, वो पार्ट आप देख लेंगे, ठीक है। ठीक है पीयूष जी, जो मिस कर गए वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप देख लेंगे। क्योंकि आपने सेव नहीं किया, मेरा तो ब्रॉडकास्ट से मैसेज सबके पास गया था, आप सेव नहीं किया तो प्रॉब्लम हो गया। तो कॉल और पुट का जो प्रॉब्लम, कॉल और पुट का आपका थोड़ा सा नॉलेज दिया। अगर कॉल में क्या होता है, कॉल में अगर आपके ऊपर जाए मार्केट, ठीक है, कॉल आपका अगर प्राइस ऊपर जाए तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। पुट में अगर गिरे, मार्केट गिरे, प्राइस गिरे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए, बाद में पूरा डिस्कस करेंगे हम, ऑप्शन चेन बाकी सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और एक जो चीज होता है आपको बोला था, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स जो होता है उसमें क्या होता है, आपका करेंसी के ऊपर यूएसडी, आईएनआर, यूरो आईएनआर, इसके ऊपर ट्रेडिंग होता है, वो हम लोग नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होता है छोटा ट्रेडर को बेसिकली, ठीक है, वो बड़े लोग के लिए है। तो सेम चीज, सब कुछ सेम है, आप अगर टेक्निकल सीखेंगे सब कुछ में ट्रेड कर पाएंगे, वो बात नहीं है, लेकिन फंड अच्छा होना चाहिए। और लास्ट जो है कमोडिटीज, कमोडिटीज में क्या होता है दोस्तों, कमोडिटीज में गोल्ड, कॉपर, क्रूड ऑयल, इस तरह की, सिल्वर, जिंक, लीड, इस तरह की चीज पे आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी फ्यूचर ऑप्शन में, ठीक है। बहुत डेंजरस चीज है, मुझे पता है, ठीक है, मैं करता था वो, बहुत डेंजरस चीज है। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर पूरा पूरी वो डिपेंड करता है।
वो ताकि एक बाहर की कोई न्यूज़ आ गए, यूएसए का, चाइना का कुछ न्यूज़ आ गए तो वो मार्केट इधर उधर हो जाता है। और ये इनका जो है सुबह को 9:30 से 10 से ओपन होता है, 10 AM से, और रात को 11:45 तक मार्केट चलता है। ठीक है, इतना लंबा टाइम है एक्सचेंज का। एमसीएक्स जो होता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वहाँ पर ये ट्रेडिंग होता है। अगर आप चाहे तो उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं सब कुछ सीखने के बाद, वो अलग बात है। अगर आपके पास उतना रिस्क लेने का आपका हिम्मत है तो कीजिएगा। ठीक है, अब जो चीज़ ध्यान दीजिए, स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज़ हमेशा हम लोग इधर उधर कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग क्या है दोस्तों? स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो हम लोग इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट में जो होता है डिलीवरी में, अगर आज कोई शेयर मैंने लिया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो आप सेल करेंगे, वो लंबा टाइम के मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो मैं एंजॉय करूंगा। और स्टॉक ट्रेडिंग जो होता है वो इंट्राडे के लिए होता है। कैसे? मान लीजिए आपका इंट्राडे सेलर कौन कौन होता है? आपका दूध वाला, आपका फ्रूट्स जो भी सेल करता है मार्केट में, जो वेजिटेबल्स सेल करता है मार्केट में, जो स्नैक्स बार, जो रोड साइड जो स्नैक्स होता है, वो सब कुछ इंट्राडे ट्रेडर है। सुबह माल लेकर आते हैं, शाम तक सेल करके घर चले जाते हैं। ठीक है। और आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस जो होता है वो कौन सा होता है? जो बड़ा दुकानदार वाला, ठीक है, जिसके पास माल पड़ा हुआ है, आज नहीं बिकेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल बिकेंगे, कल नहीं बिकेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 साल बाद बिकेगा। बड़े बड़े मॉल्स में तो पड़ा रहता है चीजें, 1 साल बाद बिकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? आपका जो इंट्राडे सेलर्स है, जैसे कि आपका दूध वाला मान लीजिए, अगर फ्रूट्स, दूध, ऐसे चीज, क्या होता है, अगर आपका कोई बंदे का वो नहीं बिका, कुछ दिन, कोई दिन नहीं बिका, तो वो तो खराब हो जाएगा, तो उसका क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है। लेकिन जिन लोगों का बड़ा सा शॉप है, उन लोगों का वो डर नहीं है। ठीक है, वो डर नहीं है कि चीजें आपका खराब हो जाएगा, कि नेक्स्ट डे आएगा आराम से फिर से दुकान खुलेगा, बिकेगा, ऐसे। ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, आप लोग सब इंट्राडे के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इंट्राडे में आपका इंटरेस्ट है। क्यों? जैसे कि इंट्राडे जो सेलर्स है, आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो जो सेल करता है, उसका क्या होता है? एक कैश में ट्रांजैक्शन होता है और अच्छा खासा मुनाफा दिन की एंड पे वो लेके घर जाते हैं। यही हम लोगों का मार्केट में भी सेम विजन है कि हम लोग सुबह कोई स्टॉक खरीदे, शाम तक उसको सेल कर दे, प्रॉफिट निकल ले, चलिए आज का खत्म, फिर कल से शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें रिस्क जो आपको बताया, हाई रिस्क है, इसलिए आपका एफिशिएंसी बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है। और आपका इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होता है। आप देख सकते हैं, पुराना गूगल करके देख सकते हैं, 2000 में सेंसेक्स कितना प्राइस था और आप कितना 20 साल में कितना है। लॉन्ग टर्म में बहुत सारे ऊपर नीचे नॉइसेस बहुत सारे आया। 2008 में बहुत गिर गया, एक दिन में 8000% निफ्टी सेंसेक्स गिर गया था। ये कुछ दिन पहले जब वो कोविड का न्यूज आया, पहले बार 3 दिन लगातार लोअर सर्किट 10% करके निफ्टी गिरा, लेकिन फिर से देखिए ऊपर चला है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखा है, हमेशा वो प्रॉफिट में रहता है। और जो लोग इंट्राडे में करते हैं, हमेशा लॉस में रहते हैं, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वो समुंदर में तैरना चाहते हैं। इसलिए तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा। आपका स्टॉक सिलेक्शन, आपका एंट्री टाइम, आपका एग्जिट टाइम, और आप कितना टाइम आप खुद ट्रेड पे दे पा रहे हैं। ऐसे नहीं आप दूसरा काम एक स्टॉक में लगा दे, किसी का टिप मिल गया, स्टॉक में लगाकर आप घूमने चले गए कि ऑफिस में काम करने चले गए, 2 घंटे 4 घंटे बाद आके आप देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे आपका है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए डिलीवरी आपका बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट
आपका बेस्ट है, आज बाय कीजिए, 1 वीक पर, 2 वीक, 1 मंथ पर, बाद में आप जाके उसको सेल कीजिए, तो ही आपका मुनाफा होगा। अगर आप टाइम दे पाएंगे, एफिशिएंट हो पाएंगे, सारा दिन टर्मिनल के सामने बैठ पाएंगे, टाइमली उसको एंट्री कर पाएंगे, टाइमली एग्जिट कर पाएंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन कर पाएंगे, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। इसमें बहुत सारे ट्रिक है, मैं आगे बताता जाऊंगा, आप नोट कीजिए, करते जाइए, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब आता हूं जो सबसे मेरा जो टॉपिक है आज का, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जैसे कि आपको बोला हूं कि इंट्राडे सेलर्स कौन कौन से, जो दूध वाला, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो लोग सुबह माल खरीदता है, सारा दिन बेचता है, प्रॉफिट लेकर घर चला जाता है, लेकिन उसके अंदर लॉसेस की भी भय है। उसका डर है कि आज अगर माल नहीं बिके, बारिश आ गए, कुछ भी हो जाए, तो मेरा तो गया, पूरा लॉस हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, कि आपका मार्केट का मौसम कैसा है। ठीक है, सुबह उठ के आप अगर देखेंगे, ठीक है, सुबह उठ के अगर आप देखेंगे कि मार्केट नीचे गिर गया, कभी आप बाई मत कीजिए। जितना भी अच्छा स्टॉक हो दोस्तों, आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि क्या है ओवरऑल सिचुएशन। और हमेशा मैं जो एक चीज बताता हूँ, कल क्या ट्रेड करेंगे वो आज से आप डिसाइड करके रखिए। ऐसे नहीं कि सुबह 9 बजे उठे, नींद से जागे, 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, देख रहा हूँ इधर उधर हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, चलो धड़ाधड़ बाई कर लेते, धड़ाधड़ सेल कर लेते। उसमें क्या होगा, एक दिन आपका 2,000 रुपये प्रॉफिट होगा, उसके बाद आपका 10,000, 50,000 की लॉस हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और बाद में आके आप बोलेंगे कि मार्केट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, बड़े लोग के लिए है। ऐसे नहीं है दोस्तों, सब धंधे में आपको आपका सिचुएशन को जज करना पड़ता है, उसके बाद ही ट्रेड लेना पड़ता है, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप 9:15 को मार्केट ओपन हुआ और आपका 10 तक आपको स्क्वायर अप करना है, नहीं तो आपका ब्रोकर वो काट देंगे माल, क्योंकि आप मार्जिन लेके ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपका एक्सेस क्वांटिटी हो तो ब्रोकर 10 पर आपको काट देंगे। ठीक है, 3:30 बजे तो मार्केट बंद हो जाता है, उसके अंदर आपको स्क्वायर अप करना पड़ता है। तो ये 5 साढ़े 5 घंटे का टाइम है आपके पास, उसके अंदर आपको स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस पे परफेक्ट एंट्री लेना पड़ेगा और एग्जिट लेना पड़ेगा, उस इन सारे चीजें करने के बाद ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो समझिए दोस्तों, जो लोग नए हैं, बेसिक उन लोगों के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, पहले स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। अगर आप इंट्राडे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो बहुत पहले छोटा छोटा करके ट्रेड कीजिए, समझिए अपने नेचर को, उसके बाद ही आप शुरू कीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ स्ट्रैटेजी मैं सब कुछ आपको, आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंसेस है सब कुछ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, आपको खुद को ट्रेड करना है, तो इसलिए इस सारे चीज को मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, इट्स वेरी रिस्की इंट्राडे ट्रेडिंग। तो उसके बेसिस पर ही काम कीजिए। ठीक है, तो अभी आता हूँ आपका राइट जो स्टॉक चूज करना होगा, कैसे आप स्टॉक चूज करेंगे। ऐसे तो नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं बता रहा हूँ हम लोग क्या करते हैं। मार्केट ओपन हुआ, व्हाट्सएप में 40-50 ग्रुप में हम लोग हैं, फेसबुक में हैं, ट्विटर में हैं, टीवी वाले हैं, सबको देखता हूँ, चलो आज वो लोग बोल देते हैं चलो टीसीएस बाई करते हैं, इतना टारगेट, इतना स्टॉप लॉस, हम लोग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, किसी को पता नहीं, वो लोग बोल रहे हैं, वो बड़े लोग हैं, वो बोल रहे हैं तो होगा। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होता है, आपको खुद को जानना पड़ता है। तो आपको कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, मैं जो मेरा जो एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, वो ये है दोस्तों, आप ओनली लिक्विड जो स्टॉक्स है, कौन है लिक्विड स्टॉक्स, कौन कौन सा है, निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स होता है, आप यहाँ पर जाइए।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो साइट होता है, एनएसी का साइट, गूगल से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जाइए, सुबह देखिए कि क्या है ओवरऑल, क्या सिचुएशन है। अगर ऊपर जा रहा है निफ्टी तो सेल मत कीजिए। उसके बाद आप जाइए यहाँ पर, यहाँ पर जाके आप इक्विटी स्टॉक्स में जाइए। इक्विटी स्टॉक्स में जाकर आप निफ्टी 50 को जो स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स है ओनली, ठीक है, 50 स्टॉक्स है, उसको आप देखिए कुछ दिन, ठीक है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ये जो स्टॉक्स है वो निफ्टी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 50 स्टॉक्स है, उसमें हाई वॉल्यूम रहता है, लिक्विड रहता है, तो इसका जो मूवमेंट रहता है दोस्तों, ठीक ठाक सा रहता है। ट्रेड कीजिएगा तो यही स्टॉक्स पे आपको ध्यान में रखना होगा, यही स्टॉक्स पे हमको ट्रेड करना है। जो भी हो जाए, 50 स्टॉक्स के ऊपर हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो फिर भी निफ्टी 100 जो होता है नेक्स्ट, अब मिलेगा आपको एक चीज, निफ्टी नेक्स्ट 50, वो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करेंगे निफ्टी 50 के अंदर ही ट्रेड करने के लिए। इसमें क्या क्या होता है, इसमें लिक्विड होता है ये फंड, पहले तो ये लिक्विड होता है। उसमें और एक चीज होता है, ये वोलाटाइलिटी इसका कम होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे इन्वेस्ट करता है। कुछ कुछ स्टॉक्स होता है जो हाई वोलाटाइल स्टॉक्स होता है, सुबह देखा कि अब उसका 100 रुपए, फिर पूरा दिन खड़ा रहा, शाम को अचानक से देखेंगे आप वो 90 रुपए हो गए। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। और एक चीज दोस्तों, आपको सेक्टर वाइज स्टॉक्स को सिलेक्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे, पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर जाके कि कौन सा सेक्टर है। यहाँ पर इंडिसेस बोल के एक टैब है, वहां पर जाएंगे, वहां पर जाके हम देखेंगे, ये देखिए निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा था वो छोड़िए, अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि ये देखिए सेक्टरियल इंडिसेस, ठीक है। इसमें हम देखेंगे निफ्टी बैंक, ये बैंक्स का निफ्टी है। निफ्टी ऑटो, ऑटोमोबाइल जो कंपनी है उनका। निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ऐसे एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, सारे आपका सेक्टर वाइज स्टॉक्स है, ठीक है। फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियलिटी, सबका आपको मिलेगा। तो पहले आपको फर्स्ट मॉर्निंग अब लिख लीजिए, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, निफ्टी का पूरा चाल देखना पड़ेगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नंबर 1। देन आपको देखना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव है, मान लीजिए मैं एजम कर लेता हूं कि ये पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके सेक्टरियल इंडिसेस में जाएंगे, देखेंगे कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। मान लीजिए आज का आप देखिए, ये वाला जो है मीडिया का सेक्टर था, आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव था, ठीक है। उसके बाद ऑटो सेक्टर था आज, ठीक है, ऑटो सेक्टर भी पॉजिटिव था। तो देखेंगे 10, साढ़े 10 बजे, कितना बजे, हम लोग पहले 9:15 से 10 AM तक कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा, होने दो, ऊपर नीचे हो जाने दो, मार्केट कहाँ भी भागे नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। लेकिन आपके फंड भाग जाएगा अगर आप उस टाइम में एंट्री लेंगे, ठीक है, आपको बाहर निकल देगा मार्केट धक्का मार के। तो आपको 10 AM की बात, 10 AM की बाद आपको पहले देखना होगा निफ्टी का चाल। उसके बाद सेक्टरियल इंडिसेस में जाके आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर जाके अगर आप देखते हैं कर रहा है कि मीडिया सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, आज जैसे था मीडिया सेक्टर में आप क्लिक करेंगे। उसके अंदर, उसके अंदर आप देखेंगे कौन कौन सा स्टॉक इसको ऊपर ले जा रहा है। जैसे आज था जील, डिश टीवी, सन टीवी, ऐसे, ठीक है। टॉप 5 को आप लोग लिख लेंगे, जो ही सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका टॉप 5 को आप लोग लिख लेंगे, सिंपली नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो सेक्टर में, उसके बाद का सेक्टर जो आता है, मान लीजिए ऑटो सेक्टर, उसके बाद आता है कि
1.5% ऊपर है। मीडिया सेक्टर जो था 2% ऊपर, उस पे बाद आता है ऑटो सेक्टर। वो आप देखिए कि उसमें भी सेम सिचुएशन, कुछ स्टॉक्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे, लिख लीजिए उसको, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको चार्ट ओपन करना है। चार्ट पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक्स का आपका डेली बेसिस कैंडल पे क्या मूवमेंट है। सब कुछ सिखा दूंगा, टेक्निकल मैं आपको सिखाऊंगा। आप अगर देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है, पहले पहले दिन का मूवमेंट है, कि आज ही फर्स्ट ये भागना शुरू किया, कि सेकंड दिन जैसे थे एसबीआई में देखिए, ये जो एक ग्रीन कैंडल था, 1 डे का चार्ट है, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। 1 डे का चार्ट है, ये देखिए, ये था 24 का, ठीक है। आज सुबह मैंने देखा कि बैंक में ऊपर जा रहा है, बैंक सेक्टर में से मैं एसबीआई को सिलेक्ट किया। उसके बाद देख रहा हूँ कि ये कैंडल भी ग्रीन बन रहा है, ठीक है, सेकेंड डे, ठीक है, ग्रीन बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे, मार्केट सेटल डाउन का। 10-15 तक, 10 से 10-15 के 15 मिनट की टाइम में आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको 10 से 10-15, ये जो टाइम गैप है, इसमें आपको स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। कैसे सिलेक्ट करना है मैं बोला, वो आप इंडिसेस में जाके निफ्टी का मूव देखिए, उसके बाद सेक्टर में जाइए, कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके आपके 8-10 स्टॉक्स को आप लिख लीजिए टॉप सेक्टर्स के। उसके बाद आप 1 डे का चार्ट ओपन कीजिए और देखिए ये जो मूवमेंट चालू हुआ है, ये क्या पहले दिन मूवमेंट चालू हुआ है, एक रेड कैंडल की बात की मूवमेंट चालू हुआ है। अगर ऐसा है तो नहीं कीजिए, उसको छोड़ दीजिए और एक स्टॉक्स को दीजिए। ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए कि सेकेंड डे एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, उसके सेकेंड थर्ड दिन भी ग्रीन कैंडल शुरू हुआ, उसको आप बाई करेंगे, ठीक है। उस को आप बाय करेंगे तो आप 100 में से 90 दिन प्रॉफिट लेके घर जाएंगे। ये लिख लीजिए मेरा, ठीक है। 100 में से 90 दिन आप प्रॉफिट लेके जाएंगे, क्योंकि उस स्टॉक्स में वॉल्यूम ज्यादा है और वो ऊपर ही जाएगा। सेम सिचुएशन, अगर कोई एक दिन, ये देखिए रेड कैंडल बना हुआ है, सेकेंड दिन शुरू हुआ था, अगर कोई बंदे यहाँ पर सेल किया, देखिए लगातार 2 दिन नीचे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा स्टॉक सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे आपको प्लेस करना है। ये जो था स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। आशा करता हूँ लिख लिया है चीजों को। और अभी जो थर्ड वाला जो है स्टॉक सिलेक्शन आपका हो गया। अब आता है टाइमिंग। दोस्तों ये और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो जैसे कि आपको बोला 9:15 से 10 AM अवॉइड कीजिए, ठीक है, अवॉइड किया, ठीक है। आफ्टर 10-15 के बाद एक ट्रेंड शुरू होता है, ठीक है। क्या ट्रेंड शुरू होता है दोस्तों, उसके बाद मार्केट एक चाल लेता है, कि वो डिसाइड कर लेता है कि 10-15 10:30 के आसपास वो डिसाइड करता है किधर जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है कि साइडवाइज रहना है, वो डिसाइड कर लेते हैं उस टाइम। उस वक्त एक ट्रेंड 1 चालू होता है। ऐसा नहीं कि अलग चीज नहीं होता, ऐसा होता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो 100 में से 90 दिन के बता रहा हूँ। 10 डेज हो सकता है वोलाटाइल रहे, कोई न्यूज आया, वॉर चाइना का साथ बॉर्डर में शुरू हो गया, इधर उधर शुरू हो गया, कुछ न्यूज आ गया, कोरोना आ गया, ऐसे ऐसे तो एक्सेप्शनल केस है, ये तो कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, लक अगर नहीं साथ दिया तो। लेकिन आपका 95% डे जो होता है, 10-15 के बाद 10:30 के आसपास एक ट्रेंड शुरू होता है। अगर आप उस वक्त के अंदर स्टॉक सिलेक्ट करके ट्रेंड को पकड़ लिया, आप खुद मत बोले, मार्केट को बोलने दे, खुद सुनिए मार्केट क्या बोल रहा है। मार्केट क्या बोल रहा है, ऊपर जाए या नीचे आए, वो आपको डिसाइड करना होगा। कौन सा ट्रेन में आप बैठेंगे, किधर जाएंगे, आप मुंबई जाएंगे या आप कोलकाता आएंगे, डिसाइड करना है। अगर आप देखिए कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पाई में बैठ जाएंगे। सेम अगर देखते हैं कि नीचे की तरफ आते हैं, तो आप कौन सा स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे,
उस दिन क्या करेंगे आप लोग? निफ्टी नेगेटिव में था, उसके बाद सेक्टोरियल में जाएंगे, कौन सा स्टॉक सबसे खराब परफॉर्म, सबसे गिर रहा है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे सेक्टर वाइज। उसके बाद उसका स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या चाल है, फर्स्ट दिन या सेकेंड दिन का चाल है। अगर सेकेंड दिन है, आप उस ट्रेंड पे बैठ जाइए सेल की तरफ। ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप ये टाइम पर ये सारे चीज फॉलो कर पाएंगे तो आपको 11:30 तक प्रॉफिट मिल जाएगा, 90% डे। अगर नहीं भी मिला, 11:30 टू एक 1 PM तक मार्केट थोड़ा शांत हो जाता है। ठीक है। पहले तो 9:15 टू 10 एक बहुत सारे वोलाटिलिटी, क्योंकि कोई BTSD लेकर रखा है वो सेल करेंगे, कोई STBT लेकर वो बाई करेंगे, इधर होगा उधर होगा, कोई टेक्निकल काम नहीं करेगा। उसके बाद 10 टू 10:15 तक, 10:30 तक एक ट्रेंड चालू हुआ और वो 11:30 तक जाके थोड़ा शांत हो जाएगा। ठीक है। उसके अंदर अगर आप सब कुछ ठीक कर पाए तो आप प्रॉफिट लेकर घर चले जाएंगे। अगर कोई दिन नहीं हुआ तो इस टाइम पर मार्केट शांत रहता है और आपको सोचने का टाइम देता है। ठीक है। आप सोचिए क्या करना है, मुझे क्या होल्ड करना है, मैं क्या लॉस देख पाऊंगा अगर नीचे गिर जाए, अगर नहीं तो क्या हम रिस्क ले सकते हैं, अगर हाँ तो आप होल्ड कीजिए। उसके बाद दोस्तों 1:15 टू 2:30, ठीक है, 1:15 टू 1:30 का जो रेंज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रहा हूँ, उस टाइम को आप इग्नोर मत कीजिए कभी भी नहीं। अगर कोई स्टॉक्स 1:15 से 1:30 1:45 ये आधा घंटा में कोई रिवर्स लिया, मान लीजिए आप बाय किया था या सेल किया था, वो देख रहे हैं कि आप 1:15 की बाद 1:30 इस टाइम में वो ऊपर जाना शुरू कर दिया, उसको इग्नोर मत कीजिए। ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक ट्रेंड होता है। मैं बता रहा हूँ, यूरोपियन मार्केट ओपन होता है 1:30 बजे, ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक ट्रेंड होता है। इस अगर इस ट्रेंड को आप पकड़ पाएंगे, तुरंत ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। विद इन 15 टू 20 मिनट्स, 30 मिनट्स आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपर्ट लोग का, एक्सपर्ट जो है वही कर पाता है। आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा छोटे छोटे ट्रेड करके, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा गेन होता रहे। आपको 1:15 से देखिए ट्रेंड क्या हो रहा है। अगर आप आपके टाइम मतलब आप बाई में हैं, अगर देख रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो इस टाइम पर ऊपर जा रहा है, तो होल्ड कीजिए, आप होल्ड कीजिए। 2:30 बजे तक देखिए मार्केट किधर जाता है। उसके बाद 2:30 बजे से और 3:30 PM का जो आपका टाइमिंग होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें एक पॉसिबिलिटीज होता है कि बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए कि नीचे गिर जाए, और नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, शांत रहेगा। ठीक है। बीच का कुछ नहीं होगा, बीच का कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है 2:45 बजे 3 बजे एक ट्रेंड शुरू किया, वो ऊपर जा रहा है तो जो लगेगा, एक पूरा दिन 0.5 0.75% ऊपर नीचे किया, उस टाइम जाके 5%, 5.5%, 6%, 10% ऊपर चला गया कोई स्टॉक्स, हो सकता है। तो इस टाइम को आप लोग अवॉइड कीजिए। तो पहले वाला 45 मिनट और लास्ट 1 आवर टू 45 मिनट आप लोग अवॉइड करिए तो अच्छा होगा। करिए, बाद में जाके करिए जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप संभाल पाएंगे इस सिचुएशन को, तब करिए। बीच का जो है आपका, आप बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा टाइम है आफ्टर 10 टू 50, वो जो मैंने बताया वो टाइम। ठीक है। उस टाइम पे अगर आप ट्रेड करेंगे, आप करके देखिए। 1 मंथ मेरा जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करके, स्टॉक सिलेक्ट करके करके देखिए। एक मास 1 मंथ 2 मंथ आप करके देखिए, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, 1 2 स्टॉक्स 10 स्टॉक्स को लेके छोटा 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 करके करके देखिए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो बोलिए। ठीक है। हाँ, किसी किसी दिन स्टॉप लॉस होगा, वो सबका होता है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप कोई रिस्क मत लीजिए, सेम क्वांटिटी रोज करके करके देखिए, अच्छा आपका मुनाफा होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं मार्केट पे
क्या बोलूँ, बहुत सारे लॉस करके वो सीखा है। ठीक है, ये आपको किसी ने भी आपको बताएगा नहीं, ये एक चीज़ है। ठीक है, मैंने जो खुद का एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लोग नए हैं, अगर आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा तो आपको ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, अब मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। गोल्डन रूल तो पता नहीं गोल्डन है कि नहीं, वो तो आपका रिजल्ट से पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो सेशन होगा उसके बाद, हाँ, अगर आपका कोई डाउट रहेगा, ठीक है, तो आप उस डाउट को लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कल के जो सेशन होगा शुरू में वो सब मैं आंसर दूंगा, एक एक का कुछ सब कुछ डाउट में आंसर कर दूंगा। कोई भी डाउट हो तो ठीक है, मुझे बिना कोई ये आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं कल जब शुरू करेंगे, पहले वो लोग उन सारे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो रूल्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये रूल को आप एक पेपर में लिख लीजिए। ठीक है, पेपर में लिख के आप ट्रेड जहाँ करते हैं उसके ऊपर उसको चिपका दीजिए। और जब एवरी डे आप उठेंगे, ट्रेड करने के लिए बैठेंगे, ठीक है, तब आप उसको पढ़िए और कसम खाइए इसके बिना कुछ नहीं करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप इसके, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये रूल आप फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले जो है, हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स पे ट्रेड करेंगे जिसका वोलाटिलिटी कम है, सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक। ठीक है, जैसे आज क्या हुआ, आज मॉर्निंग में क्या हुआ आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखाता हूं। ये जी एंटरटेनमेंट का एक स्टॉक है। ठीक है, देखिए ये वाला, फिफ्टीन मिनट का मैं चूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, ये जो है, ये आपका जील का, तो कल मैंने यूट्यूब मेरा जो चैनल है वहां पर कॉल दिया था, जी में सेल कॉल दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बैंड बजा दिया आज उसने ऊपर जाके, स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो तो अलग बात है, कल मैंने दिया था अलग चीज को देखकर। लेकिन आज मॉर्निंग में जब ओपन हुआ, मैं खुद नहीं ट्रेड किया इस पे, लेकिन बहुत सारे लोग किया, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। कैसे नॉलेज नहीं है? पहले तो जो गलती हुआ, वो तो कल में मुझे पता नहीं था आज का क्या मार्केट ओपनिंग होगा, वो तो एक चीज है, पहले बात। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कॉल दिया था, जो कि कम करता है। ठीक है, तकरीबन आपका 70% 75% आपका एक्यूरेसी होता है। किसी किसी दिन स्टॉप लॉस तो होगा ही, लेकिन उसके बाद भी मैंने ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज मॉर्निंग जब ये ओपन हुआ, मैंने देखा कि मीडिया सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, मीडिया सेक्टर, निफ्टी तो ऊपर है और उसको ऊपर ले जा रहा है मीडिया। तो मैंने सोचा नहीं, जील में तो सेल नहीं करना है, बाय भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा टेक्निकल जो नॉलेज है वो मुझे बता रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा। बाय मैं नहीं करूंगा, लेकिन सेल भी नहीं करूंगा। तो जो लोग आज सेल करके लॉस लॉस हुआ, जिन लोगों को, उसको तो पता नहीं, वो तो कॉल टिप के पीछे भागते हैं। कॉल देगा, सर ने कॉल दे दिया तो होगा, ऐसे नहीं होता है। खुद को भी एनालाइज करना पड़ेगा, मार्केट के शुरुआत में आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने देखा कि सेक्टर भाग रहा है, चलो बेटा मैंने तो नहीं लिया। उसके बाद देखिए एकदम ऊपर, पूरा दिन ऊपर। अब देख सकते हैं जील का 5.78%, नियर 6% ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, तो वो अलग बात है, मेरा तो स्टॉप लॉस उतना नहीं था, 2-3 रुपए, 3 रुपए का, 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस था, जो कि हिट हो गया।
फिर भी कुछ लोगों ने होल्ड किया, वो लोग भी गलत है, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, रूल नंबर है उसका। तो पहले रूल है स्टॉक सिलेक्शन, लिख लीजिए इसको। आपको सुबह उठकर इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए। स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर देखिए, उसके बाद ही स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, जो 3 A's है, डबल ट्रेडिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। आपको एंट्री के साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर एक साथ देना पड़ेगा। कैसे? आप एंट्री करेंगे, मान लीजिए एक स्टॉक को आपने 100 रुपए पर बाय कर रहे हैं, आपने सोचा है कि ये 98 रुपए के नीचे जाएगा तो मैं काट दूंगा। सोचिए मत, करिए। 98 आपने सोचा है तो 98 का स्टॉप लॉस डालिए। लॉस होगा तो होने दीजिए, कोई बात नहीं, रिकवरी होगा। अगर आपके पास फंड बचे रहेगा तो ही रिकवरी होगा नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आप एक साथ डबल ट्रेड करेंगे। फर्स्ट आपका जो ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड है कि बाय कर रहे हैं कि वो ट्रेड, और सेकंड स्टॉप लॉस ट्रेड। 2 ट्रेड एकदम मैंडेटरी है, एक साथ एट ए टाइम आप करेंगे। करेंगे तो करेंगे, रोज करेंगे। कोई दिन अब मैंने दिमाग पे सेट करके रखा कि 98 के नीचे जाएगा तो काट देना, ऐसा नहीं। 98 के नीचे जाएगा तो आप सोचेंगे चलो देखते हैं, 97 तक देखते हैं तो फिर मैं काट दूंगा। 97 के आसपास ना, ठीक है, मैं 96 95 तक देखते हैं, उसके बाद ऐसे करते करते दोस्तों कब वो 90 क्रॉस कर जाएगा, आपका फंड लेके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप 98 पर काट दिया होता, झील पर ही देखिए आज आप, मेरा जो स्टॉप लॉस था 206 का था। किसी बंदे में मुझे व्हाट्सअप कर रहा है, सर क्या करूं अभी 209 चल रहा है। तो भाई मैं आपको तो मैंने बोला था स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 206 में, आपने क्यों नहीं किया? नहीं सर मैंने सोचा कि थोड़ा और देख लो। ऐसा नहीं दोस्तों, जो स्टॉक्स भागता है वो पूरा दिन भागता ही है, जो स्टॉक्स गिरता है वो पूरा दिन गिरता ही है। आपको नहीं देगा मौका उस पर निकलने का। तो रूल नंबर 2 क्या है? आपको एंट्री के साथ एग्जिट को फिक्स कर लेना है, स्टॉप लॉस को फिक्स कर लेना है। ठीक है, अब रूल नंबर 3, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना, आपके पास कितना पैसा है लॉस करने के लिए। ठीक है, डे ट्रेडिंग आप पता है कितना रिस्की है दोस्तों। आपको ट्रेड करने से पहले आपके पास 20,000 फंड है, तो आप डिसाइड करके आइए कि मैं उसका 1% रिस्क लूंगा। ठीक है, मान लीजिए 20,000 का 1% कितना होता है? 200 रुपये। 200 रुपये का रिस्क लूंगा, उसके बाद मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। ठीक है, और उसके ऊपर मैं 400 रुपये का प्रॉफिट लूंगा और 200 रुपये का रिस्क लूंगा, ताकि अगर प्रॉफिट हो तो 400 रुपये मिले, लॉस हो तो 200 रुपये हुए। इस तरह की अगर आप सोचेंगे तो ही जाके, अगर आपका 20 दिन में 12 ट्रेड भी सक्सेस हुआ दोस्तों, ज्यादा नहीं, 12 ट्रेड भी सक्सेस हुआ, आपका 8 ट्रेड लॉस हुआ, आपका कितना गया? 1,600 रुपये का लॉस हुआ, और 12 ट्रेड का प्रॉफिट हुआ, मतलब 400 रुपये करके 4,800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो निकल के आपका नेट 3,200 हाथ में रहेगा। ठीक है, 1:2 रिस्क का रेशियो मेंटेन करके चलिए, और दिमाग में सेट करके रखिए कि आप, मेरा जो फंड है उसका 1% 2% के नीचे मैं लॉस नहीं देखूंगा। ठीक है, रूल नंबर 4, सबसे गलती करते हैं जो लोग, मार्केट पे ट्रेड कर देते हैं। कैसे मार्केट पे ट्रेड कर देते हैं? कोई कॉल मिला, मान लीजिए किसी ने कॉल दिया कि बाई SBI एट 199, मार्केट में प्राइस चल रहा है SBI का 201 रुपये। तो वो लोग क्या करते हैं, 199 तक वेट करते हैं, अगर ऊपर चले जाए तो फिर मिस हो जाएगा, तो मार्केट में बाई कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, आप बाई किया और अचानक देखेंगे आपके बाई होने से बाद ही मार्केट गिर गया। ऐसे सोचता है, हम लोग सोचता है कि कोई कैमरा लगा हुआ है कि मैं जो बाई करता हूँ, जो सेल, अगर मैं बाई करता हूँ गिर जाता है, जो सेल करता हूँ ऊपर चल जाता है। ऐसे कैसे होता है?
दोस्तों मार्केट ऑर्डर मत प्रेस कीजिए, लिमिट ऑर्डर प्रेस कीजिए। हमेशा जो रेट चल रहा है, अगर आपको बाई करना है थोड़ा नीचे, अगर आपको सेल करना है थोड़ा ऊपर, लिमिट ऑर्डर प्रेस करते। दिखा देती हूँ मैं लिमिट ऑर्डर। यहाँ पर जाके आपको, अगर आप मान लीजिए इसको बाई करना है तो यहाँ पर देखिए मार्केट ऑर्डर, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर। ठीक है, लिमिट ऑर्डर में जाके आप मान लीजिए ये 211 चल रहा है, आप 209 करके आप बाय प्लेस कर दीजिए, ताकि 209 पर जब जाए वो एग्जिट हो। नहीं हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको रोज प्रॉफिट होना, लॉस होना नहीं चाहिए। प्रॉफिट आप कीजिए, आपका लॉस को मिनिमाइज कीजिए, तो ही आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 5 सेम, जैसे आपका लॉस को आपने फिक्स किया, प्रॉफिट को भी फिक्स कीजिए। अगर आप 200 रुपए लॉस देखेंगे तो 400 रुपए प्रॉफिट की, ये आपका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर रोज में पॉसिबल नहीं है। फिर भी एक फिक्स कीजिए कि आपका कितना डिमांड है, आपका कितना कैपिटल है। ऐसा नहीं कि आपका 20,000 कैपिटल है और आप मांग रहा है कि नहीं मुझे 4,000 रुपए रोज चाहिए, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपका एक दिन 2 दिन होगा, उसके बाद पूरा लेके चले जाएगा, आपका मार्केट से निकल देगा आपको। ठीक है, तो एक रीजनेबल आप फिक्स कीजिए कि मेरा जो कैपिटल है 1%, 2%, 3%, कुछ भी, उसके अंदर अब मुझे डिमांड है, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा मार्केट को, टर्मिनल को, लैपटॉप को, जो भी मोबाइल को क्लोज कर दूंगा, उस ऐप से निकल जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों हमेशा होता है हम लोगों के साथ, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, सुबह मैंने 2000 का प्रॉफिट किया, उसके बाद मैं मार्केट देखता रहा देखता रहा देखता रहा, स्क्रीन बुला लिया मुझे, ये तो अच्छा खासा है, इसको बाई करते हैं, चलो ये तो अच्छा है, इसको सेल करते हैं। खुजली होता है दोस्तों, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट ये होता है। हाल ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर जो मुझे अभी सुन रहा है वो खुद हंस रहा है, उसके साथ भी ये होता है। ठीक है, ये होता है कि मार्केट बुला लेता है, स्क्रीन बुला लेता है, फिर एंट्री कर लेते हैं, और आपका जो 2000 तो आपने इनकम किया वो तो जाएगा ही, उसके साथ आपके पास से भी 4,000 6,000 लेके जाएगा। तो हमेशा प्रॉफिट आपके डिमांड के ऊपर बुक कीजिए और टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, रूल नंबर 6, कट द नॉइसेस। ठीक है, ये क्या होता है, नॉइस क्या होता है, क्या आवाज नहीं। आप लोग, बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज को फॉलो करते हैं। आप व्हाट्सएप में मार्केट आवर्स में, आप एक दिन पहले 2 दिन पहले देखिए, वो कोई बात नहीं। मार्केट आवर्स में आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अगर मान लीजिए आपने डिसाइड किया, स्टॉक सिलेक्ट किया, एसबीआई आज, जैसे मैंने बोला वो सिलेक्ट किया, एसबीआई को बाई करना है। एक ग्रुप में आप देख गए, किसी बंदे ने पोस्ट कर दिया एसबीआई सेल एट 200, बस आपका तो दिमाग उधर पर आ जाएगा। आप सोचेंगे ये बंदे तो मुझसे ज्यादा जानता होगा, ये तो एडवाइजर है, इसको ज्यादा पता है, मेरा तो भाई है। आप पैनिक कर जाएंगे, आप उसको पैनिक कर जाएंगे, खुद के कॉन्फिडेंस का धजिया उड़ जाएंगे, और आप लॉस बुक करके उठेंगे। सो हमेशा दोस्तों अवॉइड नॉइसेस व्हाइल यू आर ट्रेडिंग। जब आप ट्रेड कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को दिमाग से निकल दीजिए, ऑफ कर दीजिए। कोई फ़ोन कॉल आता है कि दोस्त का, कि बोल रहा है चलो भाई मैंने ये बाई किया, आप भी करो, बोलिए सर मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, बाद में आपके साथ, मार्केट आवर्स के बाद में, अब मेरा ट्रेड खत्म होने के बाद में आपके साथ बात करता हूँ। टीवी टीवी को अवॉइड कीजिए, चैनल्स को अवॉइड कीजिए, वो लाइव कॉल देते हैं, हमेशा उल्टा ही होता है, वो लोग जो टीवी पर बोलता है वो उल्टा ही होता है 90% डे। तो उसको भी अवॉइड कीजिए, खुद की नॉलेज पर, खुद की कॉन्फिडेंस पर ट्रेड कीजिए। ठीक है, वो सब चीज़ मत देखिए, जो आपने किया है आप नॉलेजेबल है ये मान के कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, और कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक है, ये था रूल नंबर 6। ठीक है, रूल नंबर 7, ये भी
होता है। सुबह 2000 रुपीज का लॉस हुआ, डोंट ट्राई टू रिकवर। ठीक है, रिकवर करने की कोई कोशिश मत कीजिए। आपका लॉस हुआ 2000 रुपए, ठीक है, 200 रुपए जिसका जैसे फंड है उसके बेसिस पर, 200 रुपए लॉस, 500 रुपए लॉस, 5000 रुपए जिसका जैसे हुआ, छोड़ दो। मार्केट से बदला लेने की कोशिश मत करो, अब बर्बाद हो जाओगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये बहुत सारे लाखों रुपए गवा के मैंने एक्सपीरियंस गैदर किया, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी फिलहाल 4-5 साल से तो मैं ये सब कुछ फॉलो करता हूँ, पहले मैं भी नहीं करता था। लाखों का मेरा नुकसान हुआ इंट्राडे में, कॉमोडिटी सेगमेंट में, ठीक है, क्रूड ऑयल में बेसिकली। वो छोड़ दीजिए, आप रिकवरी करने का कोशिश मत कीजिए। लॉस हुआ उस दिन, क्लोज, आप मूवी देखिए, कुछ कुछ भी कीजिए, लेकिन रिकवरी करने का को इस दिन कोशिश मत कीजिए। नेक्स्ट डे फिर से फ्रेश माइंड पर बैठिए, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कीजिए, और आपका देखिएगा आपका रिकवरी होगा। आपको मैं एक दोस्त बता रहा हूँ, आप महेंद्र सिंह धोनी का तो सबका सब फैन है, आपको पता है वो सबसे अच्छा वनडे इंटरनेशनल का जो रिकॉर्ड है उसका कैसे कैप्टन सबसे अच्छा है वर्ल्ड में। 3 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को उन्होंने जीता है, जिसका रिकॉर्ड एक वर्ल्ड कप, T20 एक चैंपियंस ट्रॉफी रिकॉर्ड है। उसका क्यों इतना सक्सेस है दोस्तों पता है? उसको क्या बोलते हैं? कैप्टन कूल। ठीक है, कूल दिमाग से वो डिसीजन लेता है, इसलिए लिमिटेड टाइम क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में वो इतना सक्सेसफुल है। इंट्राडे भी सेम चीज़ें सीखिए धोनी से, कि ठंडा दिमाग से ट्रेड कीजिए। अगर किसी ओवर में बॉलर ने खराब बॉल किया, 6 पे 6 किया, ठीक है, नेक्स्ट ओवर विकेट उठा लेंगे। ऐसे ही अगर किसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ दोस्तों, रिकवरी करने का कोशिश मत कीजिए, उसको उस दिन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये था रूल नंबर 7। रूल नंबर 8, डू नॉट एवरेज ऑन लॉस साइड। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक्स खरीदा 200 में, ठीक है, 200 में आपने कोई स्टॉक्स खरीदा, आपका 198 चलाया, तो आपने सोचा चलो और दो और कुछ बाई कर लेते हैं, एवरेज बना लेते हैं, ठीक है, जो इंटरडे ट्रेडर्स हमेशा करते हैं। ऐसे मत कीजिए दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट हो जाने दीजिए। अगर नहीं हिट होते तो भी तो अच्छा है, हिट हो तो भी और भी अच्छा है, क्लोज कर दीजिए। लॉस साइड में एवरेज आप करेंगे तो आपका लॉस ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आपका सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप पॉजिटिव साइड में कर सकते हैं एवरेज, जो लोग कोई कोई नहीं करते। सबका हड़बड़ी होता है, प्रॉफिट बुक कर, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और निकल जाते हैं, चलो चलो भाग जाते हैं। लेकिन लॉस बहुत लंबा देखते हैं, 5,000 10,000 का लॉस दिख रहा है और प्रॉफिट 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये प्रॉफिट निकल जाते हैं। आप पॉजिटिव साइड में एवरेज करते हैं, जो कर सकते हैं, कोई नहीं करते। लॉस साइड में हमेशा करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लॉस साइड में कर लेते हैं तो ये प्राइस, मेरा कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा, मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको 1-2 दिन ऐसे सक्सेस मिलेगा, उसके बाद आपका मैक्सिमम डे लॉस ही लॉस होगा। तो ये मत कीजिए। ठीक है, ये था रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 सबसे बड़ा, कीप इमोशन असाइड। ठीक है, आपका जो इमोशन है, आपने सोचा कि आज ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ है मार्केट। आप सोच रहे हैं नहीं, आज तो कुछ न्यूज़ है, मैंने टीवी पर देखा, इधर उधर सुना, ऊपर जाएगा। ये सबसे डेंजरस है दोस्तों। आपका सोच आपके पास रखिए, मार्केट की सोच से चलिए। आप अगर, कोई बंदा वो काइट उड़ाता है ना, हवा की तरफ उड़ता है, हवा की तरफ उड़ाओ, हवा की अगेंस्ट मत जाने की मत कोशिश करो, आपका लॉस होगा। तो आपका इमोशन को कंट्रोल कीजिए और ठंडे दिमाग से ट्रेड कीजिए। रूल नंबर 10, आपका स्टॉक सिलेक्शन हमेशा एक दिन पहले का, जैसे कि मैंने बताया है स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है, एक दिन पहले से आप जज कर लेंगे। आज कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है, उसका कौन सा स्टॉक्स में आज अच्छा मूवमेंट रहा है, नेक्स्ट डे अगर फिर वो स्टॉक्स परफॉर्म करने शुरू किया तो हम लोग बाई करेंगे, और
अगर अंडर परफॉर्म करने शुरू हुआ तो हम लोग सेल करेंगे। हमेशा ट्रेंड को फॉलो कीजिए, निफ्टी को फॉलो कीजिए, सेंसेक्स को फॉलो कीजिए। ट्रेंड की ऑपोजिट में जाके कुछ करने का कोशिश मत कीजिए, मार्केट आपको वहां से निकल देगा, आपका लॉसेस होगा, जो कि होता है। तो दोस्तों ये जो 10 जो रूल मैंने आपको बताया, ये लिख कर रखिए। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप मिलेगा, मैं आप सबको और लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर खोलकर वो देखिए और बार बार देखिए, बार बार देखिए, लिख के रखिए, और ये रूल को कभी भी दिमाग से निकालिए मत। इसको फॉलो कीजिए, इसके बाद इसको लेकर आप ट्रेड कीजिए छोटा छोटा करके। आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे बताइए, मैं आपको फ्री में आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो बात नहीं है मेरा, मैं तो गाइड करूंगा, लेकिन ट्रेड तो आपको खुद को करना है। तो दोस्तों आपको खुद को नॉलेजेबल होना पड़ेगा। ये सारे चीज़ आप लिख लीजिए, लिख के आप देखिए वीडियो को फिर से, रिकॉर्ड को, और आप खुद छोटा छोटा ट्रेड करके देखिए। तो ये जो आज मैंने सिखाया, इसके ऊपर जो भी आपका क्या बोलता है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं कल जब शुरू करेंगे उसका आंसर, मैं एक एक सभी का क्वेश्चन का आंसर अब मैं दूंगा। उसके बाद ही कल का शुरू करेंगे। कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। कल हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से स्टॉक सिलेक्शन के कुछ मिस्टेक्स के बारे में हम बताएंगे। स्टॉप लॉस कैसे, कहाँ पर सेट करना है वो मैं बताऊंगा। आपका बिहेवियर, ट्रेडिंग बिहेवियर को कैसे आप जज करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। और मेरा एक फेवरेट लेसन, एक इंडिकेटर है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ अच्छा लगा है। तो मेरा थोड़ा फीडबैक कर दीजिएगा, क्या अच्छा नहीं लगा कुछ तो बता दीजिएगा व्हाट्सएप में, मैं कोशिश करूंगा उसको रिकवरी करने का। और जो चीज़ क्वेश्चन जो मैंने बताया वो भी आप ट्राई करें, लिख के रखिए। और ये जो वीडियो आपको मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि बार बार देखिए उसको और इससे सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो रिकॉर्ड को देखिएगा, ठीक है। तो आज ख़त्म करता हूँ, ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, गुड नाइट। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है।